अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक स्पेशल एपिसोड खरा सच का। खरा सच हालांकि तो आता है पीर से जुमेरात आपके लिए, लेकिन आज स्पेशल एपिसोड हो रहा है क्योंकि बाबा जी एक नई साजिश का इल्म हुआ है और वो बड़ी सिंपल है। वो ये है कि पीर के दिन से उन्होंने खास टीम बनाई है। उस टीम में उनके बड़े जय्यद किस्म के जर्नलिस्ट हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने वाले कोई चीते भी हैं, और उन चीतों को यह काम सौंपा गया है कि पीर से वो झूठ सच हर किस्म की बात जो है उन लोगों के मुतालिक जिन्होंने उनके खिलाफ कभी भी आके इस प्रोग्राम में बात की है, एक पहाड़ बना दें ताकि लोगों की किसी तरह परसेप्शन को चेंज किया जाए जो मीर शकील रहमान के मुतालिक और उनके यानी ग्रुप के मुतालिक लोगों की बन गई है, ख़ासतौर बाबा जी हिमसेल्फ और जहांगीर सिद्दीकी। बाबा जी आप जो मर्जी साजिश कर लें इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। आपकी कुर्सी, मैं देखें कराची में हूँ, शदीद बुखार में हूँ, फ्लू है मुझे, लेकिन आपकी कुर्सी मेरे पास खाली पड़ी है, आपका इंतज़ार कर रही है। आप प्लीज़ आएँ और अपनी कुर्सी पे बैठें और सवालात का जवाब दें। हो ये रहा है बाबा जी, आपको मैं कर्ज करूं कि आप जितने भी मेरे मुतालिक आके झूठ बोलेंगे मैं आपके मुतालिक उतने ही सच बोलूँगा। मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से आरिफ हमीद भट्टी, ब्यूरो चीफ हमारे। मुझे इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साबिर शाकिर। मुझे थोड़ी देर में फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे लॉर्ड नज़ीर यूके से, और उनके साथ मुझे ज्वाइन करेंगे अकील करीम डैडी कराची से ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर साहब, मुझे ये पता चला है कि एक बड़ी सीरियस किस्म की प्लानिंग हुई है और जिसके अंदर राजकुमार, डॉन अरसलान जो हैं वो शामिल हैं, और यानी उन्होंने और बाबा जी ने मिल के एक टीम बनाई है, और उस टीम वो इस वक्त भी जो है ना वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि पीर के दिन से वो किस तरह यानी ऐसी बातें करें कि लोगों का माइंड हमारे ऊपर से हटे और उनको सवालात के जवाबात ना देने पड़े जो पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर हम उनसे पूछ रहे हैं। आपको क्या इसके बारे में कोई इतलात है? ऐसा है, और हमारी जो इतलात हैं हमारे दोस्तों ने बताए हैं जो उधर मौजूद हैं, जो ख़ुद भी इस सारे मामले से काफ़ी तंग नज़र आते हैं। तो अब एक बहुत ही आला दिमाग इकट्ठे हुए हैं और आला दिमागों ने ये फ़ैसला किया है कि अब इसका जवाब दिया जाए। लेकिन इतलात ये हैं कि उनके पास कोई ऐसी ठोस चीज़ें नहीं मिली, और ना ही जब तक ARY के फ़ोरम से उन पर जो एतराज़ात या जो इल्ज़ामात जो हक़ाइक़ पेश किए गए उनका जवाब तो शायद वो ना दे सकें। लेकिन एक अमीरुल मुनाफिकीन हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने दीगर प्यादों के साथ मिलकर एक इश्तिहार तैयार करें और कुछ कॉलम लिखे जाएं, और जिसमें ARY की इंतज़ामिया को, ARY के ओनर्स को और ARY की जो बढ़ती हुई साख है उसको ख़राब करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जो किस्सा पारीना बन चुकी हैं, लेकिन उन्हीं को वो ताज़ा करना चाहते हैं। अभी तक कंफ्यूज हैं, हमारी जो इतलात हैं कंफ्यूज हैं कि इस कैंपेन को कैसे लॉन्च किया जाए और किस हद तक किया जाए और किससे करवाया जाए, कॉलम कौन लिखेगा और इश्तिहार कौन डिज़ाइन करेगा, और ये सारी चीज़ें कौन सामने लेके आएगा। लेकिन जो इस्लामाबाद में जिम्मेदारी दी गई है वो अमीरुल मुनाफिकीन को दी गई है। अरे भट्टी साहब, लाहौर में क्या हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुबशर, जब आप लोगों को आईना दिखाएंगे, सच कहेंगे, हकायक पर से पर्दा उठाएंगे, तो जिन लोगों के मसकशुदा चेहरे होंगे, गुनहाने चेहरे होंगे, जो हुकूमतें अपनी मर्जी से चलाते रहे, जो अदलिया को अपनी मर्जी से चलाते रहे, जो फौज को अपनी मर्जी से चलाते रहे, तो वो सीख पा तो होंगे। कोई बात नहीं, जब किसी भी जानवर पर छुरी फेरी जाती है तो आखिर में बहुत ज्यादा तड़पता है। हो सकता है अल्लाह ताला उनको उनके इंजाम की तरफ ले जा रहा हो, और उस इंजाम से बचने के लिए जो एक रब्बुल इज्जत का फैसला है उससे वो टकराने की कोशिश कर रहे हो। साथ से करते रहते हैं छोटी छोटी बातें, तू उसके खिलाफ बात कर, तू उसको बुरा कह, उसको भला कह। ब्लैकमेलिंग उनका शेवा थी, सेवा है, और करता रहे। हमारा फर्ज है, हम फिर भी सच कहेंगे। वो हमारे खिलाफ झूठ बोलेंगे, हम उनके बारे में सच कहेंगे। वो हम पे तोहमतें लगाएंगे, हम उनके बारे में हकायक बताएंगे। वो हमारे चेहरे पे कालक मलने की कोशिश करेंगे, हम उनके चेहरे से कालक उतार के उनका असल चेहरा लोगों को दिखाएंगे। वो अपना काम करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला अपना काम करेंगे। ARY का पॉलिसी एक ही है कि सच कहे, सच लिखे, सच दिखाए। साबिर साहब, आज मैं अदालत में पेश हुआ था और एक केस जो जियो टेलीविजन की इंतजामिया की तरफ से मेरे ऊपर किया गया,
तो मैंने वहां जब ऑनरेबल जज को यह बताया कि जनाब कराची में ये केस फाइल करते हैं तो मेरा कराची का एड्रेस को शो कर देते हैं, लाहौर में करते हैं तो लाहौर का एड्रेस शो कर देते हैं, इस्लामाबाद में करते हैं तो इस्लामाबाद का एड्रेस शो करते हैं, ताकि हर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किसी तरह उसको बना लें। तो मैंने कहा जज साहब आपको क्या इल्म है इस बात का? तो वो काफी हैरान हुए, कहने लगे कि लेट द प्रोसीडिंग्स बिगिन, मैं फिर देखता हूं कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो यानी कब तक ये धूल झोंकेंगे लोगों की आंखों में झूठ सच बयान करके, और अब तो लोगों के सामने इनका चेहरा, जैसे भट्टी साहब ने कहा, बेनकाब हो ही चुका है। असल में मुबशर बुनियादी वजह ही ये है, ये जो एक झूठी सच्ची कहानी शुरू करने वाले हैं एक इश्तिहारात की कैंपेन के ज़रिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि जो कुछ आपने अपने प्रोग्राम में ARY के फोरम पे हकायक दिखाए हैं उनका कोई जवाब उनके पास नहीं है। अगर उनका कोई जवाब होता तो वो ज़रूर सामने लेके आते। फ्रस्ट्रेशन की दूसरी वजह यह है कि 11 दिसंबर के बाद मैं कहता हूँ कि हकीकी मानों में इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो मारिज़ वजूद में आ चुकी है, और अब वो अपने आप को इस हवाले से भी काफ़ी बेयारो मददगार समझ रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल मेरिट पे बात की और उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि जिससे ये साबित होता कि एक मीडिया ग्रुप के साथ जुडिशरी खड़ी है। वो सिचुएशन तब्दील हो गई। उसके बाद प्रोग्राम, इनके इरादे यही थे और जो पिटीशन में प्रे की गई थी उसमें भी थी कि टीवी चैनल को बंद कर दिया जाए, प्रोग्राम को बंद किया जाए, मुबशर लुकमान को गिरफ्तार किया जाए और न जाने क्या क्या उसमें। और मज़े की बात यह है कि ये इतने पुरुमीद थे, वो डॉक्यूमेंट भी हम दिखा देंगे इंशाअल्लाह मंडे तक, कि जो पहले स्टे लेने गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे स्टे एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि रिस्पोंडेंट नंबर फलां फलां को, यानी कि ARY को और आपको फलां प्लाट का कब्जा है, उस कब्जे से रोका जाए। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है, लेकिन इस वक्त नहीं है, वो आपको इंशाल्लाह दूंगा मैं मंडे को, आप दिखा देना। इस हद तक ये थे कि जो भी हम लिख के लगा देंगे हमारी प्रे एक्सेप्ट होगी और स्टे दे दिया जाएगा। एक तो वो इनके ख्वाब जो हैं वो पूरे नहीं हुए। फिर लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया। लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने देखा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो करती है वही किया और मेरिट पे फैसला किया, और इनका जो हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी। अब इनको ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि हालात तब्दील हो चुके हैं और ये धौंस और धांधली से अब काम नहीं चलेगा। अब इनको मेरिट पे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब दूसरी तरफ ये कर रहे हैं, आला दिमाग इनके इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने पिछले तकरीबन 6-8 साल से वो आपस में मिलके खेलते रहे हैं, और इधर से खबर लगती थी, उधर से 100 मोटर नोटिस होता था, और उसके बाद फिर एक ब्लैकमेलिंग का नया सिलसिला शुरू हो जाता था। बड़े बड़े मामलात, और जो हमारी इत्तलात हैं उसमें यही है कि इफ्तिखार चौधरी साहब भी काफ़ी परेशान हैं, बल्कि थोड़े से शिकायत की उन्होंने कि 11 दिसंबर के बाद अगले ही दिन जो जुडिशरी उनके साथी जज थे उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली हैं, और वो जाहिर है जितना भी पिछले 8 साल खेला दोनों ने मिलके खेला, और इसलिए अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अब आइंदा का वो प्लानिंग कर रहे हैं, सर पर मार रहे हैं कि किस तरीके से खेला जाए। ये सब कुछ उसी का हिस्सा है। बड़ी साहब, बात यह है कि मेरे पास बड़ी मुसद्दिका इत्तलात हैं कि आज FIA के पास भी एक बड़ी सीरियस कंप्लेंट आई है एक हिंदुस्तानी कंपनी की कि बाबा जी को उसमें उन्होंने मुलव्वस करने की बात की है, और काफ़ी सीरियस है वो एलिगेशन है, और ये क्रिमिनल एलिगेशन है, जहाँ पे इनके खिलाफ इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी से लेके, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी से लेके, इनकी पहले की स्टोरियाँ लेके, उसके बाद इनकी जो स्लेंडर कैंपेन्स हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, स्टॉक ब्रोकर्स हो, या आप समझें कि गवर्नर स्टेट बैंक हो, चेयरमैन SCCP हो, चेयरमैन पैमरा हो, जब कोई इनका काम नहीं करता या जब कोई अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहता है तो उसके खिलाफ खबरें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। क्या इस तरह से इस अखबार की या इस इदारे की साख जो है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप मुझे बताइएगा कि वो मुतासिर नहीं होगी? हालांकि बहुत से लोग हैं, मैं जिनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ इस ग्रुप में, जो इंतहाई
यानी अच्छे, मुखलिस और दयानतदार सहाफ़ी भी हैं और बड़ी नेक नियति से अपना काम करते हैं, लेकिन जब मालिकान का रवैया ऐसा होता है तो क्या पूरे इदारे पे इस तरह एतबार किया जाता है? चल रही थी 2007-8 में, तो मुझे एक बहुत बड़े इदारे के मालिक का फोन आया कि यार आप पीयूजे के प्रेसिडेंट हैं, तो आप आजकल बड़े क्राइसिस में, तो मैंने फंड आपके लिए अलग रख दिया है। तो मैंने कहा सर माफी चाहता हूं, आप क्राइसिस में आप हमसे पैसे ले लें, हम पैसे लेके तरीक नहीं चलाते। मेरा ख्याल है वो हर एक को दरअसल फार सेल समझते हैं, जबकि मेरा ईमान है हर जगह पे अल्लाह के अच्छे बंदे हैं, हर अदारे में अच्छे और पाक बंदे हैं, लेकिन इनका अंजाम पहुंचने वाला है। हम इनसे गुजारिश करते हैं ये हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ भी साजिश करने की बजाय वेज अवार्ड अपने मुलाजमीन को दे दें। खुदा का वास्ता है, मैं तो क्लेम नहीं करता, उधर हजारों आदमी हैं जो बेरोजगारी से खुदकशी कर रहे हैं, जिनको आप सैलरी नहीं दे रहे, आप वेज अवार्ड दे दें। आप जो अदालतों का एहतराम करते हैं ना, वेज अवार्ड उनकी छेड़ है बहुत बड़ी। उनके मुलाजमीन 80 से 95% अब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये क्या इंसानी हकूक की बातें करते हैं, ये क्या सच्चाई दिखाने की बातें करते हैं। गिरेबान में झांके अपना। इस लोगों को खबरों के जरिए, कालमों के जरिए, प्रोग्रामों के जरिए ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। लोग बाशऊर हैं और अल्लाह ताला ने उनको अच्छाई और बुराई का फर्क जानने की समझ दी है। बाबा जी, आपके लिए एक सरप्राइज है पीर के दिन, और एक बहुत बड़ी सरप्राइज है आपके लिए जुमेरात के दिन। आपको मैं वादा करता हूं, अगर अल्लाह करीम ने मुझे जिंदगी दी और सेहत दी, तो जुमेरात को मैं आपको दहला देने वाली एक खबर दूंगा, और आप भी याद करेंगे कि सच बोलने वाले कितने स्ट्रांग होते हैं और उनका अल्लाह किस तरह से हामी और नासिर होता है। एक ब्रेक से जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ साबिर शाकिर होंगे, आरिफ भट्टी होंगे, और लंदन से लॉर्ड नज़ीर ज्वाइन करेंगे, और कोशिश करूंगा कि अकील डैडी से भी इसी ब्रेक में बात हो जाए। और जिनका इंतजार रहेगा, बाबा जी का इंतजार रहेगा। आज एक नई साजिश कर रहे हैं बाबा जी, ARY के मालकान के मेरे हर उस शख्स के खिलाफ जिसमें अकील करीम डैडी हैं, लॉर्ड नज़ीर हैं, जिसमें और उनके पुराने साबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिसमें फैसल रज़ा आब्दी हैं। वो तमाम हजरात जिन्होंने इस प्रोग्राम में आके हिम्मत पैदा की कि वो एक बुराई का सामना करें और उसको एक्सपोज करें, उनके लिए अब झूठ सच के जो हैं वो पहाड़ बनाने के लिए, इश्तिहारात बनाने के लिए और खबरों का एक ना खत्म होने वाला तांता बनाने के लिए सर जोड़कर बैठ गए हैं। राजकुमार अरसलान इस वक्त उनकी सरबराही कर रहे हैं, और दुबई में कहीं पे एक नामालूम मकाम से बाबा भी सरबराही कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप आरिफ भट्टी की साबिर शाकिर की बातें सुन रहे थे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लॉर्ड नज़ीर। बाबा जी का शिद्दत से इंतजार है। बाबा जी, आप अपना मौक़िफ़ प्लीज दें आके, और जो है जो भी आप कहेंगे मैं आपको वादा कर रहा हूं मैं चुप करके सुनूंगा। मैं सिर्फ 4 सवालात आपसे मैं पूछूंगा, और वो सवालात जो करप्शन से मुतल्लिक हैं, बाहर की हुकूमतों से पैसे लेने के मुतल्लिक हैं, अपना एडिटोरियल कंटेंट चेंज करने के मुतल्लिक हैं, और जियो के और जंग के टैक्सेस खाने के मुतल्लिक हैं। वो सवालात जो आपने बैंकों के कर्जे दबा के रखे हुए वापस नहीं कर रहे या रीशेड्यूल कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुतल्लिक हैं। जाहिर सवालात हैं, आप मुझे कह दीजिएगा कि तुमने इस पर दोबारा से सवाल नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। प्लीज उनके जवाब ना सिर्फ मुझे चाहिए बल्कि अब पूरी आवाम को भी चाहिए। मुझे ज्वाइन किया लंदन से लॉर्ड नज़ीर ने। लॉर्ड साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। लॉर्ड साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बातें सुनी आरिफ हमीद भट्टी की, साबिर शाकिर की, आप क्या ऐड करेंगे? भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जो सैलरीज के हवाले से जो वर्कर्स हैं किसी भी अदारे के, उनको एक तो लिविंग वेज जो है वो मिलनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बरतानिया में एक अखबार जो बड़ा पुराना अखबार है, जंग न्यूज़पेपर, आपको पता है, और जियो जंग ग्रुप यहाँ पे तकरीबन 40 साल से है। मेरी इत्तला के मुताबिक वो जितने भी उनके रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ्स जितने भी हैं, उनमें से सिर्फ 4 लोग हैं जिनको मिनिमम किस्म का एक्सपेंसेस दिया जाता है, सैलरी किसी को नहीं मिलती। और कुछ ऐसे लोग उनके वो हेड ऑफिस के लिए भी रिपोर्टिंग करते हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिलती। यहाँ का कानून ये कहता है, देखिए कानून ये कहता है कि हर वो आदमी जो किसी के बुक्स पे वो काम करता है तो उसको मिनिमम वेज जो है वो 6 पाउंड गालबन तकरीबन पर आवर होती है, वो उनको देनी पड़ती है, वरना
ये क्रिमिनल एक्ट है बाय द वे, क्योंकि अभी मैं इस हवाले से कंसल्ट कर रहा हूँ लॉयर्स के साथ, क्योंकि मैंने सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन को भी कहा है कि भाई एक अदारे के जो वर्कर्स हैं अगर वो सोशल सिक्योरिटी क्लेम करते हैं तो मैं अगर टैक्स पेयर क्यों पे कर रहा हूं उनकी सैलरीज के लिए कि वो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो उनको ब्यूरो चीफ लिखा जाता है, वो उनके काम करते हैं बेचारे, या तो फिर वो अपने पैसे कलेक्ट करें लोगों से जहां पे वो खबरें लिखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में भट्टी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो कि ये जो हुक्मरानी है ये सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की फॉरएवर है। अगर आप बरतानिया में देखें, दुनिया के सबसे मैं समझता हूं कि फ्री लॉर्ड साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया, मैं इतनी देर में कोशिश करता हूँ उनसे दोबारा राब्ता हो। साबिर शाकिर साहब, बात यह है कि ये साजिशों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये खसियानी बिल्ला कब तक खंबा नोचता रहेगा, हकाइक का सामना करे। अदालतों में तो हर जगह हमें रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर देते हैं कि इनको बोलने से बंद किया जाए, इनको बोलने से बंद किया जाए, प्रोग्राम बंद किया जाए। तो मेरा मतलब है कि हम बोलें और उनके मुतालिक बोलें तो प्रोग्राम बंद हो, लेकिन वो बोलें जिसके मर्जी मुतालिक बोलें, झूठ बोलें और तोहमतें भी लगाएं, तो वो सहाफत के अलम बरदार। ये बाबा जी का कैसा दोहरा मेयार है? मेरा ख्याल है मुबश्शिर साहब, एक और बात भी बता दूं, ये सिर्फ यहाँ पे कैंपेन नहीं तैयार की जा रही, बल्कि एक और इत्तला भी है कि अमेरिका में भी पिछले दिनों उन्होंने मशवरा किया, मुमताज़ जो कानूनदान हैं इनके साथ मुताल्लिक, उनके साथ मशवरा किया कि अमेरिका में भी ARY के खिलाफ एक दावा दायर किया जाए और वहाँ भी सिविल सूट किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी इन्होंने ARY के खिलाफ पेटिशंस फाइल की हैं, मेरा ख्याल है कि ये इनके गले पड़ जाएंगी, क्योंकि अब इनको अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए मैदान में आना पड़ेगा और एक ही रास्ता बचेगा, अब इनके पास ये तमाम पेटिशनें वापस ले लें। अगर ये पेटिशनें वापस नहीं लेते तो हमारे पास बेहतरीन फोरम होगा कि वहाँ पर जाके जो हमारे पास हक़ाइक़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजी शहादतें हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, वो सारे के सारे हम अदालत को देंगे और ज़ाहिर है अदालत उस पर फ़ैसला करेगी। एक और बात भी बता दूं कि ये सिर्फ जो मामला है सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी तक नहीं है, लॉर्ड नज़ीर तक नहीं है, बल्कि जब ये 11 दिसंबर से पहले की बात कर रहा हूँ, एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था, उससे पहले चौधरी एतजाज़ एहसन के साथ रब्ता किया गया। चौधरी साहब को ख़रीदने की हर मुमकिन कोशिश की गई और मैसेजेस मौजूद हैं, महफूज हैं, जिसमें कहा गया कि आप इस तरफ आ जाएं, आपको हमारी तरफ आने से बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिल सकते हैं। तो जो कि चौधरी साहब ज़ाहिर है एक बासूल सीजनड आदमी हैं, उन्होंने ऐसी कोई भी पेशकश कबूल नहीं की। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अब ये किस तरफ जा रहे हैं कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो वकला हैं उनको अपने पैनल पे ले आएँ या उनको एंगेज करें। उनके सिर्फ ये गारंटी ले रहे हैं कि आप ARY की तरफ से अदालत में ना जाएं, बाकी काम मामला हम पे छोड़ दें, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हुए। फिर अमेरिका में भी सिविल सूट करने का इनका चल रहा है, सलाह मशवरा चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है उधर भी जाएंगे तो उधर भी ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो भी देने पड़ेंगे। इसलिए जिस तरफ ये चल पड़े हैं और जिस तरीके से इनको मशवरे दिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जो फतह है वो असूल की होगी, हक़ाइक़ की होगी और हक़ाइक़ ज़्यादा देर छुपाए नहीं जा सकेंगे। जी लॉर्ड नज़ीर दोबारा मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। लॉर्ड साहब सॉरी, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप बात कर रहे थे। जी मैं यही गुजारिश कर रहा था कि कानून के अंदर रह के जो भी काम करें, लेकिन यहाँ पे रूपर्ट मर्डॉक की जो आपको पता है कि स्काई टीवी, टाइम्स, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे, इसके बावजूद ये बरतानिया की अवाम, वो बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी उसके साथ खाना खाते थे और डेविड कैमरन भी उनके साथ जो है, अभी वो केस चल रहा है कोर्ट्स में, वो करीबी उनके ताल्लुक थे। लेकिन इसके बावजूद जो अवामी प्रेशर था वो इतना बिल्डअप हो गया था। लॉर्ड लेविसन की इंक्वायरी के बाद यहाँ के रॉयल चार्टर प्रेस के लिए, हालांकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने बनाना था,
लेकिन ये सारा एक्सपोज हुआ और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बहुत पुरानी अखबार को बंद करना पड़ा। भट्टी साहब ने जो फरमाया है और ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में भी ये पहली बार इस ग्रुप के खिलाफ किसी ने, खिलाफ तो नहीं बल्कि हकाइक जो सामने लाए गए हैं, ARY को मुबारकबाद और दूसरे लोग जिन्होंने अमन की आशा की बात मैंने शुरू से ही की थी। मेरा उस वक्त भी कोई इनके साथ जाती तलब, मैं तो जो मालकान है उनको जानता भी नहीं हूं, लेकिन यहाँ के जो दो आदमी जो उनकी चला रहे हैं वो जो कुछ करते हैं और जिस तरीके से मैनिपुलेशन होती है, मैं मसलन आपको मिसाल देता हूं कि आज की जो हेडलाइन है वो जो जिस वजीर ने पाकिस्तानियों को करप्ट कहा था, ये वो साबित करना चाहते हैं कि वो जनाब उससे गलती हो गई, गलती भी नहीं हुई, उसने ये कहा ही नहीं है बल्कि डेली टेलीग्राफ ने गलत कहा। देखिए ये किसके लिए काम करते हैं, बल्कि अगर आप जरा देखें तो किस इंस्टीट्यूशन दुनिया के किस किस किनारे से पहले तो फंडिंग कहां से आ रही है, फिर इनके कनेक्शन कहां पे हैं और लॉबी कहां से हो रही है, बैठे कहां हैं और नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं, ये आपको जरा देखना होगा। भट्टी साहब एथिकली तो बहुत ही गलत बात है ना कि आप बैरूनी ताकतों से आप पैसे लेते रहें और यहाँ पे आप पेड कंटेंट जो है उसको दिखाएं और नजरिया पाकिस्तान को बदलने की कोशिश करें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। और पाकिस्तान में जो इक़दार हैं हमारी, चाहे वो समाजी इक़दार हों, सोशल इक़दार हों या मजहबी इक़दार हों, उनको मस्क करने की कोशिश करें। और बात यह है कि मेरे लिए तो पाकिस्तान का मतलब एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और आपकी कैंपेन्स जो हैं उसको बदल के बात करें। तो क्या ये सोचने का मकाम नहीं है कि ये वर्स्ट केस ऑफ जर्नलिज्म है? देखिए मुबशर, मैं आज छोटी सी गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मुझे 1-2 मिनट दे दें। अगर ये बात हकीकत है कि कोई साजिश कर रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ खुदारा ये काम ना कीजिएगा। हजरत अली मौला शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि जिस शख्स के पास खोने के लिए कुछ ना हो उसे खौफजदा करने की कोशिश ना करो। अगर इन्होंने कोई ऐसी, या मैंने भी, मेरा भी कोई राइट नहीं है किसी की किरदार कशी करने का, ना हक, अगर की तो मैं आपको यकीन कहता हूं ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे ये मुंह नहीं दिखा सकेंगे। और रह गई जो अमन की आशा, मैं प्रेसिडेंट था PUA तो मुझे किसी ने कहा कि जाना है, मैं कहा जी मैं तो इंडिया नहीं जाता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, सबसे पहले मुसलमान हूँ, दूसरा मेरा फ़ख्र है पाकिस्तान हूँ। मैं तो भाई ना इंडिया के खिलाफ पहले मुज़ाकरात के हक में था, ना आज हूँ ना कल होऊंगा। मुझे अपना मुल्क अच्छा है बुरा है मैं हजारों तनकीद करता हूँ, इसके लिए जानो माल मेरा, मेरे बच्चे हाजिर है। मेरी तो ख्वाहिश है बचपन से कि मैं जहाद करूं। ये जो लोग इंडिया के मामे बनते हैं जो भी हैं, उन्हें के खुदा रसूल के वास्ते छोटे से माली फायदे के लिए मुल्क का नुकसान ना करे। ये मुल्क आपका है, ये मुल्क आपको कायदे आज़म ने कौम बनाने के लिए दिया है, इसे नोटें बनाने वाली मशीनें ना बनाएं, इसको साजिशों की बजाय हकायक पर चलाएं, लोगों के उनके हुकूक बताएं, लोगों को बताएं सच क्या है, ना ये कि हर अदारे को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना। ये न अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अब ये 98 नहीं रहा, अब पुराना दौर नहीं रहा, अब अवाम बाशऊर है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे भी आग लोग गिरेबान अभी तक ये उसी तरह कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि मुझे, मैं आपको चैलेंज करता हूं मुबशर साहब, ऐसे ऐसे इंकिशाफात करूंगा कि ये अपना चेहरा नहीं दिखा भाईजान मेरे पास कुछ तस्वीर भी आ गई हैं दुबई के नाइट क्लबों की। मैं तो, मेरी शराफत है कि मैं जाती चीजें नहीं दिखाता और मैं नहीं दिखाना। आप जो आपने अभी बात की वो अरसलान की, उसके बारे में तो ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि अरसलान बेचारा, मैं बता दूं कि अल्लाह ताला माफ करे, मत छेड़े मुझे, मत छेड़े उसे के 97 98 में कोठी गुलबर्ग में क्या करता रहा है, उसको को खुदारा ना करे। अब भी सुप्रीम कोर्ट की गाड़ियां वापस कर दे, खुदारा इस अदालत को, मुल्क के अदालती निजाम को, इस मुल्क के अदालती निजाम को अब्बा जी की अदालत छोड़ दिया के लिए अर्ज है कि वो साहब राजकुमार साहब इस वक्त भी कराची मैरियट में और पूरे पुलिस की प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, यही तो इस जुल्म है इस मुल्क का है, जो हमें जिनको हमने काजी बनाया, चौकीदार बनाया, वही हमारे लुटेरे हैं, हमारे मुंसफी, हमारे राजन है। मुबशर साहब, हम तबाह ही इसी वजह से हुए हैं कि हमें नेकी और बुराई का फर्क ही नहीं रहा। हमने बताया ना वो किस कैपेसिटी में इसको जो भी दे रहा है, फोर्स दे रहा है, वो भी उतना मुजरम है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। मेरा सवाल एक है और मैं लॉर्ड नजीर से पहले मैं बाबा जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि बाबा जी, क्या ये सच है कि दूसरी हुकूमतों से आप पैसे लेके
आप पाकिस्तान के जो नजरिया पाकिस्तान है उसको तब्दील करने की कोशिश की, जरा सोचिए कैंपेन में क्या ये सच है? प्लीज मेरे प्रोग्राम में आके जवाब दे दें, वैसे दे दूर से जवाब दे दें कहीं से, मैं यहाँ पे मनवन आपका जवाब चलाऊंगा एज इट इज। लॉर्ड नजीर, पाकिस्तान में दो किस्म के लोग नहीं चल सकते, आप मेरी बात याद रखें। एक वो जो गुस्ताख रसूल हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो, और दूसरा वो जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो, जिससे बू आती हो रॉ की या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की लिंकेजेस की। पाकिस्तानी इस बात पे, इन दो बातों पे बहुत क्लियर है। अब मुझे ये बताएं, क्या ये सही है कि वहां पे इंग्लैंड के अंदर काफी लोग अब जो है वो इस बात का बेड़ा उठाने लगे हैं कि मीर शकील रहमान के ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात करें, क्योंकि बकौल उनके साथ भी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए? अब देखें जी, मुझे ये पता है कि काफी कंसल्टेशंस हो रही हैं। मैं भी एक दो लॉ फर्म से, बड़े सीनियर लॉ फर्म से कंसल्ट कर चुका हूं, और उसकी वजह एक तो ये है कि मैंने जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस और जो सेलेक्ट कमेटी को हालात उठाए हुए हैं और रेगुलर उठा रहा हूं, बल्कि जिस तरह पहले भी आप फरमा चुके हैं, ये यानी पर्सनलाइज किस्म की गंदी हरकतें इनके एक दो आदमी कर रहे हैं। मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया से पता चला है कि वहां पे जनाब कोई शवाहिद पेश करने के लिए उनके, ताकि ये अपने अखबार में ना चलें और वो वहां पे कुछ मेरे खिलाफ चलाएं। अभी ऑलरेडी, यानी ये पिछले हफ्ते की बात है कि उनके कॉन्टेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि मुस्लिम लीग नून के पास गए हैं जी के मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में लॉर्ड नजीर आता है, इसलिए वो मियां साहब के खिलाफ है, और इसलिए वो, या हालांकि कभी मैंने मियां साहब के बारे में कोई बात नहीं की। मैं एक मीडिया नेटवर्क की बात कर रहा हूं जो ब्रिटिश टैक्स पेयर का पैसा जिनको मिला है बगैर कंपटीशन के, नेगोशिएशन के साथ ग्रांट मिला है। और मैं ये पूछना चाहता हूं और पूछता रहूंगा, अभी 4 सवालात और 3 दिन पहले भेजे हैं कि ये कौन से बेसिस थे, इन्होंने क्या ऑफर किया है, इन्होंने क्या अचीव किया है, इनकी इंटरम क्या रिपोर्ट्स हैं, और किस वजह से एक ग्रुप को पैसे दिए गए हैं और किसी और को नहीं। और क्या आप बता सकते हैं कि एजुकेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट अमेरिका और बरतानिया में चल रही है, उससे पाकिस्तान की एजुकेशन प्रोग्राम का क्या फायदा पहुंच रहा है, और लोगों के ज़हनों की तब्दीली की बात जो आपने फरमाई है वो किस तरह हो रही है। ये सारे सवालात यहाँ पे लीगल कोर्ट में बेसिस बन रहा है कि लॉन्ग टर्म ये। और मैं आपको बताऊं, रियली जो लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में थ्रेट करके कानूनी या किसी कोर्ट की, और वो अपने प्रेशर से, पता नहीं एक चीफ जस्टिस को उन्होंने जो अपने साथ मिलाया था और जो भी, और वो किसी और को, ये बड़ी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर फॉर लाइफ हूँ, मैं कोई कंस्टिट्यूंसी में नहीं जाता हूँ, अपना काम विद इन लॉ करता हूँ। और अगर कोई ये समझे कि मुझे वो इस तरह ब्लैकमेल करके मेरा मुंह बंद करवाएंगे, इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ अपनी हक की बात करता रहा हूँ। 2-3 जो पहले मैंने काम किए उसका एग्जाम्पल देखने कहाँ तक पहुंचा है, इंशाल्लाह ये भी आखिर तक पहुंचेगा। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक बड़ी गहरी साजिश हो रही है, जो कि बाबा जी मीर शकील रहमान साहब जो हैं उसके मास्टरमाइंड हैं। कोलैबोरेशन जो है वो डॉन राजकुमार उनकी कर रहे हैं। 5 लोगों की एक टीम बनाई गई है, और उस टीम को यह कार्य खैर सौंपा गया है कि वो पीर के दिन से हर उस शख्स के खिलाफ जो बाबा जी या इनके ग्रुप के ऊपर या इनकी गलत कार्यों को हाईलाइट करते हैं या उनके मुतालिक जिक्र करते हैं, उनके मुतालिक एक स्पेशल इश्तिहार डिजाइन करके लगाया जाए पहले, और फिर खबरें और कॉलम्स का और प्रोग्राम्स का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि जो लोगों में शऊर पैदा हो रहा है सवाल पूछने का कि क्या मीडिया का कोई ग्रुप वाकई ब्लैकमेलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको किसी तरह चुप कराया जा सके। क्योंकि अपने अकाउंट्स ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते कि कितना टैक्स खाया है, ये नहीं दिखा सकते कि कितने बैंकों के कर्जे हड़प किए हैं, ये नहीं दिखा सकते कि कितने कर्जे लेने के लिए एक ही कोलेट्रल है। साबिर शाकिर जी बिल्कुल मुबशर, एक और वो आपने कहा कि राजकुमार भी इनके साथ है, एक और भी शेयर कर लूं इंफॉर्मेशन न्यूज़
कुछ लोगों ने देखा बरसरे आम। अरसलान इफ्तिखार पीर के रोज़ तकरीबन 2-2.5 घंटे की इनकी एक नशिस्त हुई है। बाबा जी के एक पेरोल पे हैं साहब, उनके साथ, और उन 2.5-3 घंटों में भी सिर्फ यही मौजू था जो राइट लेफ्ट कुछ दोस्त बैठे थे सुन रहे थे, उसमें भी यही था कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और जो कुछ हमारे खिलाफ हो चुका है और जो कुछ हमारे बारे में आइंदा आने वाला है उसके साथ कैसे निपटा जाए। तो ये जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ये सिर्फ इनके अपने जो लोग हैं सिर्फ उनके वो शामिल नहीं है, बल्कि वाक़तन अरसलान इफ्तिखार साहब जो हैं वो इस सारे प्रोजेक्ट में मौजूद हैं और लंबी लंबी नशिस्तें, लंबी लंबी मुलाकातें कॉफ़ी शॉप्स पे, 5 स्टार होटल में और कुछ साइड जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ समझा जाता है कि शायद कोई ना देखे लेकिन देखने वाले देख लेते हैं। तो ये सारी प्लानिंग की जा रही है और अभी तक ये मैं बता दूं कि जो लाहौर में एक साहब को जिम्मेदारी दी गई थी वो तो काफ़ी अर्सा पहले दी गई थी, लेकिन अभी तक वो इसमें कोई कामयाब नहीं हो सके कि काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। लिहाजा अब इस्लामाबाद एक अमीरुल मुनाफिकीन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस सारे मामले को देखें, क्योंकि वो पहले भी इस चीज़ पे काफ़ी महारत रखते हैं कि किसी की ज़ात पर किसी की पगड़ी कैसे उछालनी है और फिर उसको कैश कैसे करवाना है। तो वो काम अब हो रहा है। लेकिन अभी तक मैं ये भी बता दूं कि इश्तिहार का जो मटेरियल है वो भी फाइनल नहीं कर पाए ये लोग। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अकील करीम डैडी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अकील डैडी, बात यह है कि हमें खबर मिली है कि एक पस पर्दा एक कैंपेन हो रही है, बाबा जी की नई कैंपेन है, जिसमें हर उस शख्स के ऊपर जिसने इस प्रोग्राम में आके उनके घिनौने यानी प्लान्स को बेनकाब किया, चाहे वो डिफिट की पेमेंट हो, चाहे वो ज़रा सोचिए कि पेड कैंपेन हो, चाहे वो CIA से फंड लेने की बातें हो, चाहे वो अमन की आशा के मुतालिक बातें हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स में छपने वाली स्टोरियां हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाली स्टोरियां हो, चाहे यहाँ पे रिप्रोड्यूस होने वाली हो या यहाँ की स्टोरियां वहाँ पे रिप्रोड्यूस होने वाली हो, और जिसमें लिंकेजेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो लिंकेजेस का कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों की उस पर बू आती हो। अब वो प्लान कर रहे हैं कि हर उस शख्स के मुतालिक एक कैंपेन शुरू की जाए पीर के दिन से कि डिस्क्रेडिट करने के लिए आपका नाम भी उस कैंपेन के अंदर शामिल है। अकील डैडी साहब, मुबारक हो आपको। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुल्क दुश्मनों के आगे अगर वो हमारे खिलाफ कुछ लिखेंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हमें एक बात का पता है कि जो हम कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के बगैर कुछ नहीं कहेंगे, और अल्लाह की मेहरबानी से वो जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, मीर सादिक, मीर जाफर, ये सारे रोल दुनिया के सामने हैं। अब मीर शकील साहब आ गए, वो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो वो हमें तो ज्यादा खुशी होगी कि इस टाइप के लोगों का चेहरा बेनकाब लोगों के सामने हो रहा है। और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है कि एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई नाम लेते हुए भी जलता था, आज आप देखें, सोशल मीडिया उठा के देखें, आम फेम लोगों की जबान से सुने, हर आदमी इनके बारे में बात कर रहा है और कोई अच्छी बात इनके बारे में नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपने उनको उस सिचुएशन पे भेज दिया है कि अब उनको ये प्रोग्राम, मेरा ख्याल है उनकी अपनी जरूरत भी है, क्योंकि उनको अपनी फेस सेविंग तो चाहिए ना, तो उनके पास सच नहीं है, बस फर्क ये। अच्छा, बाबा जी के साथ उनके अजीज समधी भी शामिल हैं और समधी के साहबजादे भी शामिल हैं, और खासतौर आपको पता है आपके मैं अजीज दोस्त जहांगीर सिद्दीकी का जिक्र कर रहा हूं। ये कितनी को करप्शन करना चाहते हैं अकील भाई इधर इस मुल्क में? कफन की तो जेबें नहीं होती हैं, वहां तो खाली हाथ दफन होना पड़ता है। तो अगर ये अगले यानी इतना नोट कमा चुके हैं कि अगर हर रोज ये 10-10 लाख रुपया भी खर्च करें तो पता नहीं कितने 100 साल वो पैसा नहीं खत्म होगा। तो कितने की हवस होनी है, कितनी और चोरियां करना है? मुबशर भाई के पैसे की जो लालच है ना, कम नहीं होती। पैसा अच्छे कामों में इस्तेमाल हो सकता है अगर अच्छी तरीके से कमाया जाए, लेकिन अगर बुरी तरीके से कमाते हो तो फिर ये लालच में तब्दील हो जाता है, और लालच जो है इंसान को मार देती है। एमिरेट्स हिल में बैठे हुए हैं ये लोग, इनको पाकिस्तान की आवाम के बारे में इनको कुछ नहीं पता, यहाँ के लोगों का क्या हाल है। इस्लामाबाद में 1000 जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए थे 2 दिन पहले,
1000 जर्नलिस्ट वेज अवार्ड के लिए रो रहे थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। मुझे सिर्फ ये बताएं कि यार इन 1000 खानदानों को आपने उनका गला दबाया हुआ है। ये तो वो लोग हैं जो अपने लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये दूसरों से इनको कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने कम से कम कुछ ये आप ही के हाथ से कम इनके चेहरे से निकाब हटाया गया, और ये इतना बड़ा काम हुआ है इस मुल्क के लिए कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो सिचुएशन पहले शायद हमें बातें किसी के खिलाफ करते हुए अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन जो इनकी सिचुएशन सामने आई है, जो ये जिस रूप में ये सामने आए, मैं समझता हूं कि जो मुल्क दुश्मन है ये जमीन उनके लिए तंग होनी चाहिए। अवाम को सिर्फ रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते आप इससे अपनी जान छुड़ाए, और जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि कम से कम आप चैनल देखें ना, कम से कम इन अखबारों को ना पढ़ें जो मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अकील डैडी साहब, बात यह है कि इस अखबार में तो कभी खबर आती है गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में, कभी आती है फॉर्मर चेयरमैन SECP मोहम्मद अली के बारे में, कभी आती है चेयरमैन नादरा के बारे में, कभी आती है DG नैब के बारे में, कभी आती है नैब के चेयरमैन के बारे में, कभी आती है जनाब चेयरमैन पैमरा के बारे में। बाद में पता चलता है कि उन सारों को इनफरादी तौर पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और फिर बाद में उनके खिलाफ खबरें जो है वो शुरू कर दी गई ताकि पब्लिक परसेप्शन बदले। तो क्या ऐसे अखबार की या ऐसे चैनल की क्रेडिबिलिटी जो है वो सवालिया निशान नहीं है उसके? ये तो सारी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, हमारी गवर्नमेंट की अब क्रेडिबिलिटी का इशू है। इस वक्त नवाज शरीफ को फोकस करना चाहिए, इन इशू को टेकअप करना चाहिए कि जो आदमी इनके रास्ते में कोई इनकी बात नहीं मानता तो ये उसको उठा के फेंकने के चक्कर में होते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव पावर लेके बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि फिर इनको जीतने की क्या जरूरत थी? जब सब कुछ इन्होंने ही करना था तो फिर पूरा मुल्क इनके हवाले कर दो। और ऐसे लोगों की बातें सुनना, मैं जो इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, जिनके बच्चे जो है बाहर पढ़ते हो, उनके हवाले कैसे करते हैं ये मुल्क अकील भाई? हम भाई साहब आप ये देखें ना कि जब इतने सारे लोगों की चीखें क्या किसी को सुनाई नहीं दे रही? क्या नहीं पता चल रहा कि ये लोगों से क्या काम ले रहे हैं? रातों रात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ होता है, रातों रात स्टेट बैंक के गवर्नर के खिलाफ हो जाते हैं, रातों रात पैमरा के खिलाफ हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं कि ये रेगुलेटर इनको बुरे लगते हैं जो इनकी बात नहीं मानते, और जो इनकी बात मानता है ये उनके आगे उनकी तारीफें छापनी शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि इसको अब आपको ये तो पता चल गया कि इनके मकासद क्या है। तो इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि आज तो वो ये भी कहना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ को इलेक्शन ही हमने जितवाया। अब मुझे ये बता दें कि ये इस टाइप की बातें करने वालों की क्या गुंजाइश है? ये तो इस गवर्नमेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी का इशू बन गया है कि इस टाइप के लोगों को कैसे ये प्रमोट करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इनके वैसे तो चेहरे बेनकाब हो गए, अब थोड़ा बहुत अगर पर्दा रह गया तो उसको भी उठा देना चाहिए। अकील डैडी आपका, लॉर्ड नजीर आपका, आरिफ भट्टी और साबिर शाकिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते नाजरीन आपको बताऊं, एक साजिश बेनकाब हुई है जो ARY को जिसकी इतलात मिली, और वो ये है कि एक थिंक टैंक बनाया गया है जो खुद मीर शकील रहमान जिसकी सरबराही कर रहे हैं, और उनकी मुशावरत देने के लिए वहां पे राजकुमार अरसलान जो है वो बराह रास्त दे रहे हैं। 5 लोगों का, जिनमें एक बड़े ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो अपनी झूठी खबरों के लिए मशहूर हैं और झूठे कॉलम्स के लिए, वो भी उसमें शामिल हैं, और वो सारे प्लान करें किस तरह से जो है इश्तिहारात बनाए जाएं दूसरी सिटीजन्स की जानिब से या ऐसी तंजीमों की जानिब से कि वो आएँ और वो छपे जाएं फ्रंट पेज पे, और जिनसे स्याही मलने की कोशिश की जाए उन अवामिल के ऊपर जो उनके अजाइम को या नाकर्दा अजाइम को बेनकाब कर रहे हैं, और फिर ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें लोगों की ज़ाती जिंदगियों के ऊपर हमले करके उनको ख़राब करने की या चुप कराने की कोशिश की जाए। पिछले कुछ दिन में मुझे भी बदलने की कोशिश की गई, और मुझे डराने धमकाने की भी कोशिश की गई, और चमकारने की भी कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी प्रोग्राम कर रहा हूं पीर के दिन और जुमेरात के दिन। बाबा जी आपके लिए 2 बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइजेस हैं। बाबा जी की कुर्सी यहाँ पे मौजूद है, आप जब आना चाहें आएं। और मुझे पता चला पिछले कुछ दिन से आपने नाइट क्लबों में जाना छोड़ दिया। इतनी नींदें ना उड़ाएं अपनी, इतना परेशान ना हो, मैं नाइट क्लबों का जिक्र नहीं करूंगा। अंटिल मंडे
अल्लाह हाफिज।